Hello friends, let's study about the balancing of a chemical reaction. Balanced chemical reaction. तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पता ही है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है ये लॉ कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. That is the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to the mass of element present in the reactants. कि mass of reactants should be equal to mass of products. In other words, number of atoms in each element remains the same before and after the chemical reaction. किसी chemical reaction में जितने भी elements हैं उनके एटम्स का नंबर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देख लेते हैं. ये क्या है? जिंक. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट. यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर खुद की पोजीशन ले ली और हाइड्रोजन यहाँ से एक और एलिमेंट निकल रहा है. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरोज. इधर और इधर के एटम्स कितने हैं एलिमेंट्स के, उसको चेक कर लेते हैं. उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है और नहीं या नहीं है. सो एलिमेंट्स हैं आपके पास जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करते हैं. ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स मतलब राइट हैंड साइड चेक करते हैं. जिंक के कितने एटम्स हैं? जिंक सिंगल है यहाँ पर. हाइड्रोजन के 2 हैं. सल्फर सिंगल है. ऑक्सीजन हैज़ 4 एटम्स. राइट हैंड साइड पर जिंक के कितने हैं? 1. हाइड्रोजन के कितने हैं? 2. सल्फर इज़ 1 एंड ऑक्सीजन इज़ 4. ऑक्सीजन हैज़ 4 atoms. So atoms at left hand side and right hand side are equal. So this equation is balanced. हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको और बैलेंस करने की, ये पहले से ही बैलेंस है. अब एक दूसरी इक्वेशन देखते हैं जिसको हमें बैलेंस करना है. जैसे हमारे पास है आयरन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई. प्रोडक्ट साइड पर Fe3O4 की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन की. सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप कि आपको चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है. तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, स्टेप 1 में इसके चारों तरफ बॉक्सेस लगा लेंगे. मतलब जो भी एलिमेंट्स आपके पास है उनको कवर करेंगे बॉक्सेस से. ये आपका स्टेप 1 है. इन दिस स्टेप 2 वही चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है. तो कैसे बैलेंस करना है? एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपकी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेफ़्ट हैंड साइड पर एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर कितने एटम्स हैं? आयरन के हैं 1, हाइड्रोजन आर 2, ऑक्सीजन इज़ 1. राइट हैंड साइड पर देख लेते हैं. यहाँ पर आयरन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं. मतलब आपको आयरन और ऑक्सीजन को
के अलग हैं उसको बैलेंस करना है। और ऐसा हो सकता है उनको बैलेंस करते हुए हाइड्रोजन के यहाँ पर हिल जाएं तो उनको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप 3 सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, ऑक्सीजन में है। तो ऑक्सीजन के एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करते हैं। हाउ? सेम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन in reactants in products। इनिशियली देखो क्या है, इनिशियल स्टेज पर हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, ऑक्सीजन के 1 और प्रोडक्ट में है 4। सो सेकंड स्टेप टू बैलेंस करने के लिए व्हाट वी शुड डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्टेंट बाय 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएंगे और ये भी 4 है तो इक्वल हो गए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी अभी, Fe + H2O। अभी पार्शियली बैलेंस हुई है, कम्प्लीटली बैलेंस नहीं हुई है। तो जैसे जितनी बैलेंस होती जाती है वो लिखते जाते हैं। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा, इसके 8 बन गए अब। और यहाँ पे नए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट में 8 बन गए। अब इसको फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलो अब हाइड्रोजन के बैलेंस कर लेते हैं। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इनिशियली रिएक्टेंट्स में कितने हो गए हैं, 8 क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमने H2O को 4H2O बना दिया है। तो 4 2 ज़ा 8 हो गए हैं। और राइट हैंड साइड पर 2 हैं, किस में, H2 में, H2 में आपके पास 2 ही हैं। टू बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो 8 ही रहेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 आ जाएगा आपके पास। तो अब राइट हैंड साइड पर H2 को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, व्हाट विल बी योर न्यू इक्वेशन, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये 4 से मल्टीप्लाई आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको राइट हैंड साइड पर H2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपके हो गए 8। अब आपके पास क्या बचा, आयरन के हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1 और राइट हैंड साइड पर 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए फाइनली वी हैव टू बैलेंस द आयरन। एटम्स ऑफ Fe, left hand side and right hand side। सी इनिशियल राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, Fe है खाली 1 है और राइट हैंड साइड पर 3 है, Fe3O4 में इनमें 3 है ना। तो अब बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस आयरन के इधर तो 3 है, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो अब न्यू इक्वेशन लिखते हैं, Fe + H2O तो 4 से मल्टीप्लाइड है, Fe3O4 + 4H2। अब इसको आपने रिएक्टेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट में आयरन को। अब हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। आयरन में यहाँ 3 हैं, राइट हैंड साइड पर भी आयरन में 3 हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 2 ज़ा 8 हैं, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 × 1 मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं। सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। और ये मेथड
जिससे हमने अभी बैलेंस किया है इक्वेशन को, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब नेक्स्ट है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के सिंबल वैसे जनरली हम इक्वेशन में यूज़ नहीं करते जब तक आपसे पूछा ना गया हो, पर वैसे इक्वेशन को फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं कि एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में है, सॉलिड में है, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट और इधर इन एक्वस स्टेट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G, S, L और AQ से। एक्वस होता है व्हेन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। सो इस इक्वेशन के लिए वी विल राइट ये आयरन आपका है सॉलिड स्टेट में, वाटर यहाँ पर है गैस स्टेट में, चीन के साथ कर रहा है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, एंड दिस हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट। समटाइम्स रिएक्शन की कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है। कैटालिस्ट आपको पता ही है, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के काम आते हैं, को किसी और डिफरेंट रेट से रिएक्शन को रिएक्ट कराते हैं। तो उनको क्या करता है, एरो के अबव और बिलो लिखते हैं। जैसे टेम्परेचर इतना है, कैटालिस्ट जो यूज़ हुआ होता है उसको लिखते हैं, तो उसको भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे हम इक्वेशंस को लिखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।